इंटरनेट आ गया। आ गया तो मेरा ऊपर 8 में मोबाइल है, वो निकाल के ले आ। हेलो 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 माय चेक। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग ये चैप्टर फिनिश कर लेते हैं, ठीक है? बहुत थोड़ा बचा है, फिनिश हो जाएगा। इसके बाद वाला चैप्टर कौन सा पढ़िएगा, बता दीजिए। हाँ, वहां पर से लेना सब। आप लोग बताए नहीं, ये चैप्टर आज खत्म हो जाएगा, इसका प्रॉब्लम डिस्कशन शुरू करेंगे, लेकिन चैप्टर अगला कौन सा रहेगा कुछ बता दीजिए आप लोग। इस बैच में सॉलिड स्टेट मुझे पढ़ाया हुआ है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाया हुआ है। हम लोग कल सीख रहे थे अब हम लोग सीखते हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन।
आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? आइडियल सॉल्यूशन हम लोग उस सॉल्यूशन को कहते हैं, आइडियल सॉल्यूशन हम लोग उस सॉल्यूशन को कहते हैं जो रॉल्ड्स लॉ किसी भी कंपोजिशन में फॉलो करता है। किसी भी कंपोजिशन में मिला दीजिए जी, किसी भी रेशियो में उनको मिला दीजिए दोनों कंपोनेंट्स को, लेकिन वो रॉल्ड्स लॉ को फॉलो करते हैं। इस लॉ को हम लोग, सॉरी, इस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं? रॉल्ड्स, सॉरी, आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। तो लिखिए डिफिनीशन, आइडियल सॉल्यूशन का डिफिनीशन लिखिए। The mixture which follows, the mixture which follows Rolle's law, the mixture which follows Rolle's law at all temperature, the mixture which follows Rolle's law at all temperature and at all compositions is known as ideal solution, is known as ideal solution, is known as ideal solution, is known as ideal solution. आइडियल सॉल्यूशन के प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? लिखिए प्रॉपर्टीज। मान लो ये इसमें ए है, ये दूसरा है जिसमें बी है, इन दोनों को मिला दिए और आपको एक बड़ा कंटेनर में ए प्लस बी का मिक्सचर। अगर आपको ए एंड ए के बीच का इंटरेक्शन ऑलमोस्ट बराबर है बी एंड बी के बीच का इंटरेक्शन का, और ये ऑलमोस्ट बराबर है ए एंड बी के बीच के इंटरेक्शन के, ए एंड ए के बीच का इंटरेक्शन अट्रैक्टिव फोर्स ऑलमोस्ट बराबर है बी और बी मॉलिक्यूल के बीच के अट्रैक्टिव फोर्स के, और ये ऑलमोस्ट बराबर है ए एंड बी के मॉलिक्यूलर फोर्सेस के। तो ऐसे केस में ए अपने चारों तरफ ए से सराउंडेड है या ए के चारों तरफ बी या ए आ जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिस सराउंडिंग में ये है उसी सराउंडिंग में ये भी रहेगा, और ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। चलिए लिखिए डेफिनेशन। प्रॉपर्टीज में पहले डायग्राम बना लीजिए। लिखिए ideal solution will be obtained, ideal solution will be obtained only when ideal solution will be obtained only when forces of attraction, only when forces of attraction, forces of attraction between the liquid molecules
are exactly of same nature, are exactly of same nature and almost of equal magnitude and almost of equal magnitude and almost of equal magnitude. Equal magnitude. Equal magnitude. इसको नोट कर लीजिए। इस केस में जब इनको हम मिलाने जाते हैं तो मिलाने में हमें कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है, इसलिए क्योंकि ए के चारों तरफ माने ए के बीच का इंटरेक्शन बी के बीच के इंटरेक्शन के जैसा है और ए बी के बीच का इंटरेक्शन सब इंटरेक्शन एक जैसा है। तो ए के चारों तरफ ए मौजूद है कि बी मौजूद है कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और इसीलिए ऐसे केस में जब हम इनको मिलाने जाएंगे तो हमें कोई भी इंथाल्पी चेंज नहीं होगा क्योंकि सराउंडिंग्स चेंज नहीं हुए हैं, और इसी कारण से इंथाल्पी चेंज ऑफ मिक्सिंग विल बी जीरो। जब दोनों को मिला रहे होंगे कोई भी इंथाल्पी चेंज आपको नहीं होगा, ठीक है। जब इंट्रैक्शन चेंज नहीं हुआ है तो सेपरेशन बिटवीन ए एंड ए वही है जो बी और बी के बीच में है, और वही आपको ए और बी के बीच में भी होगा क्योंकि इंटरैक्शन चेंज नहीं किया है, और इसीलिए मॉलिक्यूल्स के बीच का सेपरेशन ना ही इंक्रीज करेगा और ना ही डिक्रीज करेगा, और इसीलिए चेंज इन वॉल्यूम ड्यूरिंग मिक्सिंग इज आल्सो जीरो। इसके बाद देखिए जब ए प्योर है और बी प्योर है तो एंट्रोपी प्योर सबस्टांसेस के कम होते हैं, लेकिन जब भी हम उनको मिक्सचर बना देते हैं तो एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीज करता है, और इसीलिए डेल एस मिक्सचर जो आपका होगा मिक्सिंग का वो आपका पॉजिटिव होगा। और ये दोनों मिक्सिबल लिक्विड्स हैं, ये दोनों के मिक्सिबल लिक्विड्स हैं, और इसीलिए मिक्स होगा, और मिक्स होगा यानी प्रोसेस होगा, इसीलिए डेल जी मिक्स आपका ये पॉजिटिव होगा और डेल जी मिक्स आपका नेगेटिव। डेल जी मिक्स क्या हो जाएगा आपको नेगेटिव हो जाएगा। एंट्रोपी इंक्रीज करेगा और डेल जी मिक्स आपका क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। डेल जी मिक्स क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए, एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स वो लोग होंगे जो एक जैसे दिखते हैं, जैसे बेंजीन एंड टोलिन। बेंजीन एंड टोलिन दोनों एक जैसे दिखते हैं। नॉर्मल हेक्सेन एंड नॉर्मल हेप्टेन ये दोनों भी आपको एक जैसा है। नॉर्मल हेक्सेन एंड नॉर्मल हेप्टेन, हेप्टेन भी दोनों एक जैसे हैं। इथाइल ब्रोमाइड एंड इथाइल क्लोराइड ये दोनों भी आसपास वाले हैं। फिनाइल ब्रोमाइड एंड फिनाइल क्लोराइड ये भी दोनों एक जैसे हैं। मीथेनॉल एंड इथेनॉल ये दोनों भी आपको एक जैसे। कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड ये भी दोनों एक जैसे हैं। इनको पहचानना बहुत आसान है। आइडियल सॉल्यूशन एकदम वेरी क्लोज होंगे प्रॉपर्टीज।
बेंजीन तो टोलिन। टोलिन में क्या होता है, केवल बेंजीन में एक CH3 लगा हुआ है। नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल हेप्टेन, एक कार्बन ज्यादा है। ब्रोमाइड क्लोराइड एक ही देश है लेकिन ब्रोमीन है, यहाँ पर भी इसी तरह है, एक कार्बन ज्यादा है, यहाँ पर कार्बन की जगह सिलिकॉन, दोनों एक जैसा है। इनको हम लोग क्या करते हैं, आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। अब लिखिए नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? ठीक है, लिखिए डेफिनेशन। द सॉल्यूशन which does not follow, the solution which does not follow, the solution which does not follow Rolle's law, the solution which does not follow Rolle's law at all composition, at all compositions, at all compositions is known as non-ideal solution, is known as non-ideal solution. non-ideal solution, ये दो तरह के होते हैं। एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन showing एक होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन showing positive deviation। क्या नाम है? नॉन आइडियल सॉल्यूशन showing positive deviation, showing positive deviation। समझिए ये क्या होगा? ये तभी पॉसिबल है जब ए के बीच का इंटरेक्शन और बी के बीच का इंटरेक्शन कुछ है। ए एंड ए के बीच का इंटरेक्शन कुछ है, बी एंड बी के बीच का भी इंटरेक्शन कुछ है, लेकिन जब हम मिक्सचर तैयार करते हैं तो ए और बी के बीच का इंटरेक्शन और खराब हो जाता है। ए और ए के बीच का इंटरेक्शन कुछ है, बी और बी के बीच का भी इंटरेक्शन कुछ है, लेकिन मिलाने के बाद जो मिक्सचर तैयार होता है उसमें ए और बी के बीच का जो इंटरेक्शन है वो और खराब हो जाता है, डल हो जाता है, पुअर हो जाता है। तो ऐसे केस में ए और बी के बीच इंटरेक्शन जब पुअर होगा तो ए अपने चारों तरफ के मॉलिक्यूल से बढ़िया से अट्रैक्टेड नहीं होगा और बी अपने चारों तरफ के मॉलिक्यूल से उतना बढ़िया से अट्रैक्टेड नहीं होगा, तो इनको वेपर में जाने की टेंडेंसी बढ़ेगा। ठीक है, और इसीलिए इसमें हम थोड़ा सा ऐड कर देते हैं, इनमें वेपराइजिंग
टेंडेंसी इंक्रीजेस, इनमें क्या होगा बेटा, वेपराइजिंग टेंडेंसी इनका इंक्रीज होगा। क्या होगा इनका, वेपराइजिंग टेंडेंसी इनका इंक्रीज करेगा, और वेपराइजिंग टेंडेंसी जब इंक्रीज करेगा तो देखिए क्या क्या यहाँ बदलाव होगा। हम लोग ग्राफ खींचते हैं ऐसे, यहां पर लिखते थे एक्स ए बराबर 0, एक्स ए बराबर 1, एक्स बी बराबर 1, एक्स बी इज इक्वल टू, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, नहीं दिख रहा है, एक्स ए बराबर 0, एक्स ए बराबर 1, एक्स बी बराबर 1, एक्स बी बराबर 0। एक ग्राफ ऐसे गया था, एक ग्राफ ऐसे, ठीक है, मतलब P नॉट ये है आपका P नॉट बी और ये है P नॉट ए। इसका मतलब ये है, ग्राफ में भी एक एक चीज समझना है आपको, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि जब A नहीं लिया गया, केवल B लिया गया, प्योर B है, तो उस समय प्योर B के केस में जो प्रेशर होगा वो केवल B की वजह से होगा, B ही वेपर में कन्वर्ट होगा, और ये आपका वेपर प्रेशर B है। लेकिन जैसे जैसे आप मिक्सचर बनाएंगे वेपर प्रेशर इसका घटता चला जाता है। तो ये आपका पीबी का ग्राफ है और ये आपका पीए का ग्राफ। इसके साथ साथ देखिए, जब प्योर बी था तो वेपर प्रेशर मुझे इतना मिला, प्योर ए था तो वेपर प्रेशर मुझे इतना मिला। तो आप एक चीज देखिए, ज्यादा वेपर प्रेशर किस केस में मिला, इस केस में मिला, यानी कि मोर वोलेटाइल नेचर किसके पास है, बी के पास। तो हम इसमें एज्यूम किए हुए हैं कि बी इज more volatile than A. B is more volatile than A. ये कैसे हुआ ये मैं आपको बता दूं, जो ज्यादा वोलेटाइल होगा उसका प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा, प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर कम होगा जो लेस वोलेटाइल। और इनका टोटल प्रेशर का ग्राफ हम लोग को कैसे है, ठीक है। तो आइडियल सॉल्यूशन अगर होता तो क्या ग्राफ होता, पी ए बराबर पी नॉट ए एक्स ए, पी बी बराबर पी नॉट बी एक्स बी, याद है आपको, एंड पी टी बराबर पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अगर ये आइडियल गैस सॉल्यूशन होता तो ये ग्राफ होता और ये मैथमेटिकल रिलेशन होते, लेकिन हकीकत क्या है, ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन और पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। यहाँ पर देखिए वेपराइजिंग टेंडेंसी ज्यादा होगा, तो थ्योरी के अकॉर्डिंग पी नॉट ए इंटू एक्स ए के बराबर इसका वेपर प्रेशर आना चाहिए, लेकिन हकीकत में वेपराइजिंग टेंडेंसी ज्यादा होने की वजह से और बढ़ जाता है। इसी तरह से बी भी बढ़ जाता है और इनका टोटल प्रेशर भी बढ़ जाता है। तो टोटल प्रेशर का ये कौन सा वैल्यू है, ये है थ्योरेटिकल वैल्यू जो होना चाहिए था, और ये है एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। और इसीलिए इसका ग्राफ एक्चुअल में ये नहीं होता है, इसका ग्राफ कुछ ऐसे हो जाता है, थोड़ा सा ऊपर। ये देखिए बी का ग्राफ देखिए, एक्चुअल वाला ट्रू वैल्यू से थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, ट्रू वैल्यू से थोड़ा सा बड़ा हो गया, ट्रू वैल्यू से थोड़ा सा बड़ा कर, ट्रू वैल्यू से थोड़ा सा बड़ा कर, समझ गए। इस तरीके से आपको ग्राफ होता है। तो ये ट्रू वाला होता है, और जो ब्लू दिखाया गया ये आपका
थ्योरी के अकॉर्डिंग उसको होना चाहिए था अगर वो आइडियल सोल्यूशन होता तो, लेकिन वो नॉन आइडियल सोल्यूशन है, इंटरेक्शन उतना अच्छा नहीं हो पा रहा है, तो वेपर में जाने की टेंडेंसी बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है, इसी को पॉजिटिव लिया जाता है और इसी केस का नाम पड़ता है पॉजिटिव डेविएशन। क्या नाम पड़ता है इसका? पॉजिटिव डेविएशन। ऐसे केस में जब ये वेपर में अपने आप जाने का टेंडेंसी ज्यादा रखता है, ठीक है, जब वेपर में जाने की टेंडेंसी ज्यादा रखता है तो असल में इनको जब आप मिलाने जाएंगे तो देखिए क्या क्या होने वाला है। डेल एच मिक्स क्या होगा, डेल वी मिक्स क्या होगा, डेल एस मिक्स क्या होगा एंड डेल जी मिक्स क्या होगा। देखिए पहले ये अच्छा से इंटरेक्टेड है, लेकिन अब मिला दिए तो पुअरली इंटरेक्टेड है। तो जब बढ़िया से इंटरेक्ट नहीं करेगा, यानी मिलेगा नहीं, तो आपको मिलाने के लिए ताकत एनर्जी खर्च करना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा, इसलिए डेल एच मिक्स आपका क्या हो जाएगा, 0। जब बढ़िया से इंटरेक्टेड है, यहाँ बढ़िया से इंटरेक्टेड है तो नजदीक नजदीक होगा, जब खराब से इंटरेक्शन होगा तो एक दूसरे से दूर चला जाएगा, तो मिलाइएगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, क्योंकि उतना अच्छा से अट्रैक्टेड नहीं है तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर रहेंगे, टोटल वॉल्यूम आपका बढ़ जाएगा, इसलिए चेंज इन वॉल्यूम आपका पॉजिटिव होगा। मिलाने पर एंट्रोपी हमेशा बढ़ता है, इसलिए हमेशा पॉजिटिव होगा, और ये मिल तो जाता ही है, इसलिए डेल जी का वैल्यू नेगेटिव, डेल जी का वैल्यू क्या हो जाएगा आपको, नेगेटिव हो जाएगा। अब ये कौन सा केस है, ये वो केस है जिनका दोस्ती आपस में खराब है, बहुत खराब है, यानी कि इनका नेचर और इनके नेचर में बहुत बड़ा अंतर होना चाहिए, तो जब बहुत बड़ा अंतर हो तो पॉजिटिव डेविएशन होता है। मैं एग्जांपल लेता हूँ, पहले डायग्राम आप नोट कर लीजिए, इन सबको नोट कर लीजिए, फिर आपको मैं एग्जांपल। नोट कर लिए, ठीक है, एग्जाम्पल्स देखिए। एग्जाम्पल्स इसके वैसे होने चाहिए जिसमें प्रॉपर्टीज में बहुत ही ज्यादा डिसिमिलरिटी हो, तब ना एक दूसरे से दोस्ती नहीं करता है। जैसे मैं आपको सबसे पहले एनसीईआरटी के एग्जाम्पल को लेते हैं, क्योंकि वो सब ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इधर जगह है, वाटर प्लस मिथेनॉल और इथेनॉल, वाटर के साथ मिथेनॉल मिला दीजिए या इथेनॉल मिला दीजिए, ठीक है।
इथेनॉल के साथ नॉर्मल HCl, कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ Ac2, बेंजीन के साथ Ac2, इथेनॉल के साथ साइक्लोहेक्सेन भी लिख सकते हैं। इथेनॉल के साथ इस इथेनॉल के साथ Ac2, CH2 के साथ Ac2, ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब इसका एक और टाइप होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, एक और टाइप इसका होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। इसमें बस पॉजिटिव का सारा चीज उल्टा होता है, मतलब AA के बीच का इंटरेक्शन, A के बीच का इंटरेक्शन खराब होगा, BB के बीच का इंटरेक्शन भी खराब होगा, लेकिन A और B जब मिला दिया जाए तो इनके बीच का इंटरेक्शन बहुत अच्छा हो जाता है। तो जब A और B का इंटरेक्शन बहुत अच्छा हो जाता है तो इसको वेपर में जाने की टेंडेंसी बहुत कम हो जाएगी, और इसीलिए सब कुछ वेपराइजिंग टेंडेंसी वगैरह भी कम हो जाएगा। सब कुछ जो ऊपर दिखाई वो आपको सब कुछ नीचे आ जाएगा, इसमें कम हो जाता है सब कुछ, इसलिए सब कुछ नीचे से इस पर दिखा। ठीक है, इसमें लिखिएगा वेपराइजिंग टेंडेंसी, वेपराइजिंग टेंडेंसी डिक्रीजेस, वेपराइजिंग टेंडेंसी डिक्रीज करता है, और इसीलिए डेल H मिक्स, डेल V मिक्स, डेल S मिक्स एंड डेल G मिक्स की बात करें तो पहले क्या था, इंट्रैक्शन पुअर था, अच्छा से नहीं मिला हुआ था, इंट्रैक्शन पुअर था, अच्छा से नहीं मिला हुआ था, अब बहुत अच्छा से मिलेगा, मिलने का खूब ज्यादा टेंडेंसी है, इसलिए जब मिलाने जाइएगा तो आपको एनर्जी वो ऊर्जा देगा, और मॉलिक्यूल के बीच का इंट्रैक्शन जब अच्छा हो गया तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के नजदीक हो जाएंगे, यानी कि वॉल्यूम जो है वो उसका घट जाएगा। मिलने पर एंट्रोपी हमेशा बढ़ता है, और मिल जा रहा है इसलिए निगेटिव, ये ध्यान रखिएगा। इसके एग्जाम्पल कुछ लिखते हैं। सबसे पहले एनसीईआरटी का एग्जाम्पल देखिए,
फिनॉल प्लस एरिलीन, खूब अच्छा दोस्ती होता है दोनों। क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, इसमें देखिए दोस्ती ऐसे होता है, मैं डायग्राम बना दे रहा हूं। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, H C Cl यह इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। और ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, वाटर एंड एसिटिक एसिड, वाटर एंड नाइट्रिक एसिड, क्लोरोफॉर्म एंड डाइमिथाइल ईथर, ये सब इसका कॉमन एग्जाम्पल। नोट कर लिए? ठीक है, अब हम लोग को थोड़ा पर यहाँ पर सीखना होता है, एजियोट्रोप्स क्या होते हैं। ठीक है, लिखिए एजियोट्रोप्स। मिटाएं? एजियोट्रोप्स एजियोट्रोपिक मिक्सचर, ये जो डेविएशन फ्रॉम रॉल्ड्स लॉ होता है,
ये कभी कभी किसी गिवन केस में बहुत लार्ज होता है। तो जब डेविएशन आपको बहुत लार्ज हो जाता है, डेविएशन जब आपको बहुत लार्ज हो जाता है तो उसमें एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। ठीक है, एक गिवन कॉम्बिनेशन पर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। क्या प्रॉब्लम होता है मैं अभी आपको समझाने वाला हूं। पहले लिखिए डेफिनेशन, लिखिए वेरी लार्ज डेविएशंस, very large deviations, very large deviations from ideality, very large deviations from ideality lead to a special class of mixtures, lead to a special class of mixtures, special class of mixtures known as azeotropic mixtures or azeotropes, or constant boiling mixture, or constant boiling mixture। ठीक है, इसमें एक पॉइंट और ऐड कर लीजिए, इट डिस्टिल ओवर without changes in composition, it distill over without changes in composition। ठीक है, एक और चीज लिख लीजिए, a boiling liquid mixture, a boiling liquid mixture at the azeotropic composition, boiling liquid mixture at the azeotropic composition produces a vapor of exactly the same composition, exactly the same composition exactly the same composition। ठीक है, ये कहना चाह रहा है, देखिएगा कि जैसे मान लीजिए, देखिए समझिए इसको, यहां पर आप ऐड करिए लिक्विड ए एंड लिक्विड बी, इनका कुल मोल फ्रैक्शन है XA और XB। ऑब्वियसली ये वेपर में भी गया होगा, यहां बना होगा वेपर ए एंड वेपर बी। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि इसका वेपर में जाने का फॉर्मूला होता है PA =
P naught A X A, P B is equal to P naught B X B, and इसमें एक और चीज होता है इक्वल टू PT into Y and PB is equal to P naught B X B, PT into YB, and PT क्या होता है P naught A X A plus P naught B X B। PV क्या होता है, ये होता है, और PT ये होता है। आप एक चीज देखिए कि वेपर में A का कितना बना और वेपर में B का कितना बना, ये YA और YB से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और यहां से YA और YB किसी को भी निकालने जाइएगा तो वो डिपेंड करता है PT पर, और इन दोनों को किस रेशियो में मिलाए गए। मैं एक निकाल देता हूँ, यहीं पर लिख देता हूँ। मान लो खाली YA में निकालना चाहता हूँ तो P naught A X A, P naught A X A by PT, PT को ये रख दीजिए, P naught A X A plus P naught B X A। ठीक है, ये YA का वैल्यू होगा, ये आपका YA का वैल्यू होगा, और YB का वैल्यू होगा यहां से P naught B X B, P naught A X A plus P naught B X B। यहां पर आप एक चीज देखियो, ठीक है बाबू मैं रिपीट कर देता हूं, पहले इसको समझा। यहां पर आपको YA देखिए, P naught A and P naught B are constants, but XA and XB are variables. Thus the value of YA can be changed by changing the value of XA or XB, ठीक है। एक ऐसा XA XB का वैल्यू, इसी तरह से YB का वैल्यू को भी चेंज किया जा सकता है। XA और XB का वो वैल्यू, XA और XB का वो वैल्यू चूज कर इसमें रख दीजिए ताकि YA और YB आपस में बराबर हो। तो YA और YB आपको बराबर हो सकता है, मैथमेटिक्स लगाइएगा तो इन दोनों को बराबर पुट कर दीजिए, आपको XA और XB का वैल्यू मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? तो इन दोनों को बराबर पुट करिएगा तो XA एंड XB का रेशियो आपको मिल जाएगा। समझ गए? अब उसी खास रेशियो पर आप इन दोनों को मिलाइए। उसी खास रेशियो पर जब लिक्विड A और लिक्विड B को आप मिलाइएगा तो उस समय जो इसका YA आएगा और इसका YB आएगा, जो YA आएगा और YB आएगा, वो आपको देखिए हमसे मिस्टेक हो गया, ध्यान बटा मिस्टेक हो गया। हाँ देखिए थोड़ा सा YA और YB को आपस में बराबर नहीं करते, ठीक है। YA एंड YB को आपस में बराबर खाली नहीं, ठीक है। तो लिक्विड A एंड लिक्विड B को आप मिलाएंगे, लिक्विड A एंड लिक्विड B को आप मिलाएंगे, इस रेशियो में इनको मिलाइए ताकि वेपर में जब ये जाए, वेपर में जब ये जाए तो जिस रेशियो में ये इनको मिलाया गया है उसी रेशियो में इनके वेपर भी बने। मतलब वेपर का इनका रेशियो YA by YB must be equal to रेशियो इन लिक्विड फॉर्म, ये कंडीशन होता है। फिर से एक बार देख लीजिए, लिक्विड A एंड लिक्विड B को उस रेशियो में आपस में मिलाइए
ताकि YA एंड YB का रेशियो XA एंड XB के रेशियो का बराबर हो। तो ऐसे केस में जब इसको आप कंडेंस करिएगा, ये आपको क्या हो जाएगा, XA हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, XB हो जाएगा। आप इनको यहां से वेपर पर ले जाके कंडेंस कर दीजिए और कंडेंस करने के बाद फिर से इनको लिक्विड बना दीजिए। फिर से लिक्विड A आएगा और फिर से लिक्विड B आएगा। फिर से मोल फ्रैक्शन इसका किसके बराबर हो जाएगा, तो XA के बराबर हो जाएगा, XB के बराबर हो जाएगा। फिर से ये वेपर में चेंज करेगा, फिर से YA होगा, फिर से YB होगा, फिर से YA किसके बराबर हो जाएगा, XA के बराबर हो जाएगा, YB किसके बराबर हो जाएगा, XB के बराबर हो जाएगा। फिर से आप इसको कंडेंस कर दीजिए, तो फिर से जो आप लिक्विड तैयार करेंगे वो फिर से आपको लिक्विड A मिलेगा और लिक्विड B मिलेगा और फिर से वेपर मिल जाएगा। यानी कितना ही स्टेप आप क्यों नहीं लगा लीजिए, कितना ही स्टेप आप क्यों नहीं लगा लीजिए, इनके वेपर्स जो बनेंगे उनके अमाउंट का रेशियो कभी नहीं चेंज करेगा। जब अमाउंट का रेशियो आपको चेंज नहीं करेगा, जब अमाउंट का रेशियो आपको चेंज नहीं करेगा, तो ऐसे मिक्सचर को हम लोग क्या कहते हैं, एजियोट्रोपिक मिक्सचर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एजियोट्रोपिक मिक्सचर कहते हैं। मतलब जितना वेपर प्रेशर यहाँ है उतना ही यहाँ है, उतना ही यहाँ है। मतलब ये कि बॉइलिंग पॉइंट जितना इसका होगा उतना ही इसका भी होगा, उतना ही इसका भी होगा। और ये मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्या होता है, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। चलिए नोट कर लीजिए। आपको ये सब कोई नहीं पूछेगा, आपसे सीधे एग्जाम्पल पूछे जाएंगे। आपसे सीधे क्या पूछे जाएंगे, एग्जाम्पल्स पूछे जाएंगे। तो एजियोट्रोपिक मिक्सचर दो तरह के होते हैं। ये सब आपसे कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। इसको मैं मिटाता हूं, इसको लिखने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि ये सब आपसे कोई पूछेगा नहीं। आपसे केवल डिफिनीशन एंड एग्जांपल्स पूछेगा। तो एजियोट्रोप दो तरह के होते हैं, एक मिनिमम बॉइलिंग और एक मैक्सिमम बॉइलिंग। एक मिनिमम बॉइलिंग और एक मैक्सिमम बॉइलिंग। मिनिमम बॉइलिंग वाला कौन होता है, लार्ज पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। देखिए पॉजिटिव डेविएशन में क्या हो जाएगा, ग्राफ ऐसे होना चाहिए। आइडियली उसको एक गिवन कंपोजिशन पर, ये वेपर प्रेशर है तो इसके हिसाब टेम्परेचर पर उसको बॉइल कर जाना चाहिए, लेकिन वो नॉर्मल डेविएशन शो करता है तो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर उसका वेपर प्रेशर पहले पहुंच जाता है, और बहुत ज्यादा डेविएशन शो करेगा तो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर और कम टेम्परेचर पर वो पहुंच जाएगा। इसीलिए इसको मिनिमम बॉइलिंग कहते हैं और ये लार्ज पॉजिटिव डेविएशन वाले शो करते हैं। इसी तरह से ये होता है लार्ज नेगेटिव डेविएशन वाले। कौन होते हैं ये, लार्ज नेगेटिव डेविएशन वाले होते हैं। इसमें क्या होता है आपको कि अगर आइडियली चलिए तो बॉइलिंग पॉइंट मान लो इस गिवन कंपोजिशन पे, तो बॉइलिंग पॉइंट मान लो यहां होना चाहिए। आइडियल सॉल्यूशन होता तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होगा बॉइल करने में इस गिवन कंपोजिशन। लेकिन ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन है तो कुछ यहां पर ये आपको बॉइल करना है, लेकिन ये लार्ज नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है
तो यहाँ पर ये शो कर, ठीक है। तो यही एग्जाम्पल है, नाम लिख लीजिए एग्जाम्पल का। तो निगेटिव डेविएशन वाला एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है इथेनॉल एंड वाटर। इसका एग्जाम्पल है आपको इथेनॉल एंड वाटर। ये 95% ले लीजिए, ये 5%। और इसका एग्जाम्पल है HNO3 एंड वाटर। 68% ले लीजिए, 32%। ठीक है, नोट करिए। अभिषेक में आपका पॉइंट लिखवा दे रहा हूं। ये एग्जाम्पल एनसीईआरटी वाले ही हैं और यही आपको रियल एग्जाम में केवल आते हैं। मैं पॉइंट फिर से बोल देता हूं। The liquid mixture which distill over without changes in composition, without changes in composition, a boiling liquid mixture at the azeotropic composition produces a vapor of exactly the same composition। इतने ही लिखवाएं। थ्योरी इस तरह से आपका कंप्लीट हुआ। कुछ क्वेश्चन बना कर देखिए, टाइम अभी है। मैं देता हूं क्वेश्चन, बनाइए। लिखिए क्वेश्चन। If 6
gram of acetic acid is dissolved in benzene to make 1 liter at 300 Kelvin. Osmotic pressure of solution is found to be 1.64 atm. If it is known that acetic acid in benzene forms a dimer, calculate degree of association of acetic acid. देखें तो बनाकर
बनाइए सब लोग। कोई बनाइए। हाँ चल रहा है उसी से चल रहा है। कितना आंसर आया? कोई बनाकर बताइएगा तब ना। नहीं बन रहा है। चलिए देखते हैं। देखो एसिटिक एसिड सॉल्यूट है बेटा, 6 ग्राम दिया है एसिटिक एसिड और बेंजीन दिया है 1 लीटर।
ऑस्मोटिक प्रेशर पाई क्या होता है? I into CRT. Osmotic pressure of the solution is found to be this one. वैल्यू पुट करेंगे पाई 1.64 इज इक्वल टू आई, अगर डिसोसिएशन एसोसिएशन हो तो आई लेना होता है इनटू कॉन्सेंट्रेशन। तो एसिटिक एसिड का GMM कितना हो जाएगा? 2 कार्बन 24 और 16 दूनी 32 प्लस 4 3 2 5 8 10 60 हो जाएगा। तो इसलिए मोलरिटी इसका हो जाएगा 6/60 बाई वॉल्यूम 1 लीटर इनटू टेम्परेचर 300। 10 से 10 यानी आई का वैल्यू आपको हो जाएगा 1.64 बाई 30। अब क्वेश्चन में देखिए, आई हम आपको डायमराइजेशन के लिए बताए थे CH3 2A अगर A2 पे जाता है तो आपको आई में सिखाया था 1 + 1/n-1 याद होगा, रख दीजिए इसको। n का वैल्यू यहाँ कितना है? 2 है। 1 + 1/2 - 1 अल्फा 1 - अल्फा/2 1 - अल्फा/2 अल्फा/2 को इधर ले 1 - 1.64/30 कितना हो जाएगा? 1.64/30 कुछ वैल्यू गलत की है क्या? अच्छा एक चीज और, मैं आर का वैल्यू नहीं पुट किया हूं, वही मुझे लगा मुझसे चांस सब कुछ ठीक ही है। इनको 0.0821 आई का वैल्यू 82 लीजिए। एटी टू 2 से कट जाएगा, 1 2 0 है, 1 2 0 है, 1 और 0, यानी कि आई का वैल्यू यहाँ 2/3 है और ये वैल्यू 1 + 1/2 - 1 इंटू अल्फा। सोल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1 - अल्फा/2 यानी कि अल्फा/2 हो जाएगा 1 - 2/3 यानी कि 1/3, अल्फा हो जाएगा 2/3 यानी कि 66.7%, यानी कि एसिटिक एसिड आपको 66.7% डाइमराइज्ड है, रिमेनिंग 1/3 आपको एज इट इज है।
एक और क्वेश्चन देते हैं। आप लोग का फिजिकल सीट जो है, फिजिकल सीट आपको कोचिंग में निकाल के रखा हुआ है, अगर आते हैं तो ले लीजिएगा, नहीं तो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। शीट बनाइए तब ना डिस्कशन होगा। एक और क्वेश्चन लिखिए। एक और क्वेश्चन लिखिए। इफ 0.04 मोलर Na2SO4 solution is found to be isotonic with sodium chloride, %, dissociation, calculate degree of dissociation of sodium sulfate. इस क्वेश्चन को बनाकर देखिए तो।
इसका आंसर है 75%। 75% इसका आंसर है। That 2-year expired history insurance product. बना के देखिएगा, ठीक है। कोई बनाते बनाते तो आप लोग हैं नहीं, मैं क्लास रोकता हूँ यहाँ। थैंक यू